हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट में जो सेकंड पार्ट रह गया था उस पर हमने नई वीडियो बना दी है। डायपोल मोमेंट का सेकंड पार्ट जो है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज हम इस पर वीडियो लेके आए हैं जो कि इस वीडियो में आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। यह बिंदु पी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि बिंदु P की क्या स्थिति है। तो डायग्राम में हम देखते हैं कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र है O और केंद्र विद्युत द्विध्रुव ए और बी के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु ए और बिंदु O के मध्य की दूरी है ए, बिंदु O और बिंदु B के मध्य की दूरी है ए, तो ए और B की टोटल डिस्टेंस होगी 2a। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो कि अंदर की ओर है और बिंदु O B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर है। तो बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर है इस कारण E1 और E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं जो कंपोनेंट्स हैं साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा और ये E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा ये डिवाइड होगी। तो इसमें E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इस कारण कैंसिल हो जाएंगे और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में है इस कारण ये ऐड हो जाएंगी और जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी वो E1 कोस थीटा के का और E2 कोस थीटा के कारण ही निकल के आएगी। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं बिंदु OBP त्रिभुज OBP में पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं BP स्क्वायर इज इक्वल टू B और P की स्क्वायर। ये करण BP स्क्वायर इज इक्वल टू OB की होल स्क्वायर प्लस OP की होल स्क्वायर। BP स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका मान हम रख देते हैं A की स्क्वायर और इसका मान आ जाएगा R की स्क्वायर और ये स्क्वायर है ये इस तरफ आएगी तो ये हो जाएगा रूट। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कर लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम इसका मान निकालेंगे E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। आर का मान जो हमने अभी त्रिभुज OBP में निकाला है वो मान यहाँ पर रख देते हैं हम। E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंड रूट आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसका E1 का मान आ जाएगा के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर BP दिशा में। तो इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। सेम आर का मान हम डायग्राम जो त्रिभुज OBP में से निकाला है ना
वो मान रख देते हैं हर का अंडर रूट आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस हो जाएगी, ये इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा। तो E2 का मान आ जाएगा कि क्यू अपॉन आर की स्क्वायर प्लस ई की स्क्वायर पी है दिशा में। तो इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा E1 और E2 का मान सेम आया है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इन दोनों का मॉड ले लेते हैं जो कि एक दूसरे के बराबर है। E1 इज इक्वल टू E2 के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब आ जाते हैं हम बिंदु P पर। बिंदु P पर कुछ बातें हैं जो कि हम कर लेते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल कोस थीटा घटक के कारण ही प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा के दोनों घटक है कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल कोस थीटा घटक के कारण आएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ई टोटल है उसका मान। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जैसा कि आपको बताया गया है पीछे समीकरण नंबर 1 व 2 में, उससे ये पता चलता है कि E1 और E2 सेम है। तो यहाँ पर E2 के स्थान पर हम E1 रख देते हैं तो ये आ जाएगा E टोटल इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हमें इस cos थीटा का मान निकालना है जो कि डायग्राम OBP से निकलेगा। cos थीटा होता है OP अपॉन BP। ये मान हमने निकाला है इस ट्राइंगल से। और cos थीटा जैसा कि आप जानते हैं आधार बटे करण, ये होता है cos थीटा आधार बटे करण। आधार हो जाएगी इसमें OB और करण हो जाएगा BP। तो इसका मान रख देते हैं हम A, जो आधार है वो है A और करण का मान है अंडर रूट आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 में E1 और cos थीटा का मान रख देते हैं। E1 का मान समीकरण 1 से रख देते हैं और cos थीटा का मान समीकरण नंबर 5 से रख देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये है कि E टोटल इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर इंटू जो cos थीटा का मान था वो हमने यहाँ पर रख दिया है ए अपॉन अंडर रूट आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पावर 1/2। ये टोटल इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। इसके जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी एक पावर होती है इंटू ए अपॉन आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 1/2। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों सेम है तो इसको हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर जो टोटल मान आएगा वो आएगा आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 3/2। तो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ई टोटल इज इक्वल टू 2 के क्यू इंटू ए अपॉन आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है 2 ए इंटू क्यू के इंटू क्यू 2a अपॉन आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 3/2।
Q इंटू 2a ये होता है P द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट में भी देखा है कि P इजकल टू Q अपॉन Q इंटू 2a होता है। तो आगे अब हम इसके जगह पर मान रख देते हैं P। ई टोटल इजकल टू KP अपॉन R की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर की पावर 3/2। जैसा कि हमको पता है कि R का मान है वो A से बहुत ज़्यादा है, तो अतः A की स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर R का मान है वो बहुत ज़्यादा है, तो A की स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं हम। तो छोड़ने पर क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। छोड़ने पर रिजल्ट आता है ई टोटल इज इक्वल टू KP अपॉन R की स्क्वायर। ये R की स्क्वायर आ गया, R की स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस 3/2 से R की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए टोटल इज इक्वल टू KP अपॉन R की क्यूब। ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित है, तो उस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया है। इसको अब सदिश रूप में लिख देते हैं। ये E इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन R की क्यूब, ये इसका है वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया है? तो नेगेटिव साइन इसलिए आया है, यह ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। थैंक यू।